बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अयाज़ अली भयो और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मुताबिक। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हैं रियाज अहमद आरिफ साहब। आइए इनसे पूछते हैं आज के ताज़ा वाक़यात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं सर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले शुरू करते हैं, इमरान खान का दौरा चीन के क्या मकासद हैं सर? इस पर आप अपनी राय से आगाह कीजिएगा। देखें, चीन जो है वो हमारा करीबी हमसाया मुल्क है। बल्कि पाकिस्तान जब मर्द वजूद में आया तो हमारा पहला दोस्त भी चीन था। इससे जितने अच्छे ताल्लुकात हमारे रहे हैं, शायद ही कोई मिसाल मिलती हो किसी और मुल्क से हमारे रहे हों। लेकिन बदकिस्मती है कि इन 5 सालों में या 4 सालों में जब से पीटीआई हुकूमत आई है, हमारे चीन के साथ ताल्लुकात कुछ खुशगवार नहीं रहे। उसकी वजूहात कुछ यूँ हैं कि जो हमारा CPEC का मंसूबा है या जो हमारे उनके साथ मुआहदे हुए हैं, उनमें हम उनकी जो कारकुन हैं, जो उनके कारीगर हैं, जो हमारी रोड्स बना रहे हैं या मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उसमें जो है हम उनकी हिफाजत करने में थोड़ा नाकाम हुए हैं। दहशतगर्दी की वजह से चीनी क़यादत हमसे थोड़ी नाराज़ है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दौरा बनता था, उनको इससे बहुत पहले जाना चाहिए था। देर से गए हैं, चलें इसको कहेंगे दुरुस्त, देर आए पर दुरुस्त आए। तो चीन में उनके सेमाही क्या कहते हैं उसके मैचेस हो रहे हैं। अब वहाँ पे तो काफ़ी सारे ममालिक, बाद एशियाई ममालिक और अमरीकी ममालिक जो हैं, उन्होंने वहाँ पे जाने से इनकार किया है या बाइकाट किया है। तो पाकिस्तान के लिए ये लाजमी हो गया था कि वो पाकिस्तान उनमें शिरकत करे, ताकि चीन को और बाकी दुनिया में भी ये पैगाम जाए कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात अच्छे हैं। बाकी चीन के हमारे साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। CPEC चल रहा है, गवादर में तकरीबन 5 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से एक अभी मुकम्मल हुआ है और 4 अभी रहते हैं। हमारे जो रोडों का सिस्टम था, उसमें भी जो लाहौर से मुल्तान तक मोटरवे बन चुकी है और सखर से जो हैदराबाद वाला है वो थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन बन रहा है। तो इस वजह से इमरान ख़ान जो अब गया है, तो उम्मीद है काफ़ी सारे मंसूबों पे कोई एफ़र्ट होगी और कोई फंडिंग होगी और पाकिस्तान को कोई इमदाद भी दी जाएगी। लेकिन ये बहुत अच्छा किया इमरान ख़ान ने। जाना तो पहले चाहिए था, चले देर से गए हैं, चलो अच्छा किया है। इससे हमारे दूरस नताइज अखज़ होंगे। एक तो दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि हम चीन से दूर नहीं हैं। दूसरा ये है कि हमारे जितने भी हमारे माहिरीन मंसूबे बना के गए होंगे, उम्मीद है कि वो चीन उनको मंजूर करेगा और हमें उससे कर्जा देगा या हमारे यहाँ तरक्याती काम करेगा। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो दौरा है, उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। क्योंकि जब से नवाज़ शरीफ हुकूमत बरसर इक़्तिदार थी, उससे भी बल्कि पहले जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी ने आखिरी लम्हात में वहाँ चीन का दौरा किया था, तो ये CPEC के मंसूबे उस वक्त पाया तकमील को पहुँचे थे, लेकिन हुकूमत का टाइम कम था। तो जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तो फिर उन्होंने पाकिस्तान की खुल के इमदाद भी की और पाकिस्तान के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने वो किया। पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और ख़ास करके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बारे में आपके मुताबिक कौन मुलविस है? पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में रहा है और गुज़श्ता 10 सालों में दहशतगर्दी आहिस्ता कम होती गई और आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले बिल्कुल दहशतगर्दी ख़त्म हो चुकी थी। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी चेंज हो चुकी है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज हट गई हैं और वहाँ पे उनकी तालिबान की हुकूमत है। लेकिन जो पाकिस्तानी तालिबान है ना, वो हमें आए रोज़ तंग करते हैं किसी न किसी वजह से। पहले हमारे उनसे मुआहदा भी होने जा रहा था, हम उनसे सुलह भी कर रहे थे, लेकिन हमारी सियासी जमातों ने और बनती भी थी इतराज़ किया कि इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। अब उन्होंने दोबारा से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी शुरू कर दी है।
अभी लाहौर में अनारकली में हुआ, ये बलूचिस्तान में आए रोज़ होते रहते हैं। आज के ताज़ा जो अफसोसनाक वाक़या है वो बलूचिस्तान में हुआ है। नोशकी और पंजगोर के मकाम पे हमारी फोर्सेस पे उन्होंने हमला किया है। उससे पहले भी वो हमले करते रहते हैं। तो उसमें 9 दहशतगर्द नोशकी पे मारे गए हैं और 6 दहशतगर्द जो थे वो पंजगोर के मकाम पे मारे गए हैं। हमारे फ़ौजी भी शहीद हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज अलर्ट है और दुश्मनों का मुकाबला करना जानती है और मुकाबला हम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस का जो पहलू ये है कि जो हमारी इंटेलिजेंस फोर्स एजेंसीज़ हैं वो बर वक्त इतलात नहीं फराम कर रही, वो एक्टिव नहीं हैं। लेकिन हमारी फ़ौज एक्टिव है और इन बुज़दिल दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है और इनका मुकाबला करेंगे हम। अभी हमें थ्रेट्स हैं, हमें तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के माहौल पे नज़र रखें। हम इसी तरह ही दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकते हैं जब हम एक दूसरे का ख्याल रखें और इर्द गिर्द के लोगों को और एक इर्द गिर्द की पड़ी हुई चीज़ों पे निगाह रखें। तो ये दहशतगर्दी के जो वाक़यात बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो इनको किला कमा करेंगी और इंशाअल्लाह ताला हम इनको पहले की तरह, पहले भी हमने इनको घर में घुस के मारा है और अब भी इंशाअल्लाह हम ऐसे करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या नतीजा उखज़ करेगा? जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो हमारे सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने वज़ारत कानून की तरफ से एक मरासला मसूल होने के बाद कोई रेफरेंस दायर किया था कि इनकी प्रॉपर्टी जो है इनके उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस वजह से उन्होंने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपने जज के ख़िलाफ़ कोई आर्डीनेंस पास किया था। अब उन्होंने जब इसकी अपील में गए तो अपील ये मंजूर हुई कि इनके जो एसेस हैं या इनकी जो तहकीकात हैं वो रोक दी जाएं और एक जज के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की तहकीकात नहीं हो सकती। और गुज़श्ता साल जून में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के फ़ैसले में अदालत ने FBI को इनकी अहलिया सरीना ईसा की जायदाद और टैक्स के मामला देखने के बारे में हुक्म दिया था और इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाने की हिदायत की। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की अहलिया के अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सिंध बार कौंसिल, फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी इस फैसले पर नज़रसानी की अपीलें दायर की थी। सदारती रेफरेंस के फ़ैसले में दिए जाने वाले हुक्म के ख़िलाफ़ दायर की गई नज़रसानी की अपीलें 4 के मुकाबले में 6 की अक्सरियत से मंजूर की गई हैं और मामले की समाअत करने वाले 10 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि FBI की मरतब करदा रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल समेत किसी अदालती फोरम पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो ये फ़ैसला ज़रा थोड़ा हर्ट है और जजेस के बारे में है, तो इस पे ज़्यादा डिस्कस ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा सर, आपके मुताबिक PSL के मैचेस कौन सी टीम जीतेगी? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वबा फैली हुई थी, सारे लोग सहमे हुए थे और इतने में ये PSL आ गया। PSL का मतलब है पाकिस्तान सुपर लीग। इसमें पाकिस्तान की 6 टीमें जिनमें मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, कोयटा ग्लेडिएटर, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़िल्मी शामिल हैं। तो ये लाहौर और कराची में इसके मैच खेले जाएंगे। इसमें से 10 मैच कराची में खेले जाएंगे और 19 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। इसका जो इब्तिदा है वो कराची में हुई है और इख्तिताम इसका लाहौर में होगा। तो अभी तक जो 10 मैच खेले जा चुके हैं उनमें तो जो लग रहा है कि वो मुल्तान सुल्तान जो है ना वो नाकाबिल शिकस्त है। वो उसके हर एक खिलाड़ी की अपनी मेहनत है और वो बहुत आगे जा रहे हैं। अब इसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त के हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान विनर है,
लेकिन जो लाहौर कलंदर है वो भी मेहनत कर रहा है, कराची किंग्स भी है, बाकी तमाम टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी आज तो एक नई हुई है कि अपना शाहिद अफरीदी भी ठीक हो गया है और उसने भी आज मैच में हिस्सा लिया है। भले वो मैच हार गए हैं, लेकिन ये है कि मुकाबला बनेगा और इंशाअल्लाह इस दफ़ा PSL देखने का मज़ा आएगा। और पाकिस्तानी अवाम जो कोरोना के खौफ में मुब्तला थी, जो दहशत गर्दी के वाक़यात की वजह से सहमी हुई थी, तो मैचों की वजह से, मैच देखने की वजह से अवाम ज़रा बाहर आएंगे तो उनके माहौल में चेंजिंग आएगी और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात में थोड़ा उभार आएगा, कुछ खेल का भी अंसर आ जाएगा। तो उसमें जो महंगाई का टेंशन है, महंगाई की टेंशन से बाहर निकलेंगे तो ये खेल जो है ना, ये जो PSL हो रहा है, तो उम्मीद ये है कि ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित होगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बस इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह सर, कल के प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।